भाइयों का 1 रुपया कभी भी नहीं खाया हूँ और नहीं कभी खाऊंगा, और नहीं किसी ने भी भ्रष्ट अधिकारी से लेकर के कोई भी ठेकेदार हो गया, इस भाइयों लोगों को रुपया कोई भी खाएगा उसको खाने नहीं दिया जाएगा। मेरा नेतृत्व से जो है वो कानून का दोषी रहेगा और उसको कानूनी के शिकंजे में कस करके उसको कानून को सौंप देंगे, है ना। तो जितने भी हमारे भाई, रमेश भैया ये लीजिएगा आपका 40 रुपया, 40 रुपया आपको देना है। ये जो है 40 रुपया रमेश भैया। आज जो मैंने आया हूँ गोरखपुर, ये है जो है कृष्णा मैरिज टू हॉल के पास में जो है। मैंने नाइट में मैंने आया, उस समय जो है ज़्यादातर नाइट में जो हमने सोचा नहीं बनाने के लिए अपना जो है रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए। बाकी मेरे मित्रों उस दिन क्या हुआ था और किस तारीख को क्या हुआ था मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जब अप्रैल को 18 अप्रैल को मैंने नाइट में आया, तो इसी जगह जो बैठ के मैंने पानी पी रहा था, इसी जगह खाली बोतल में मैंने पानी भर लिया और बैठ के पानी पी रहा था इसी जगह। तो कुत्ता बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, बहुत झाऊँ 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 ऐसे करके बोल रहे थे कुत्ता। फिर मैंने बोला कि भाई ये कटिंग कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फिर मैंने कुत्तों को जो है भगाया, है ना। कुत्ता को मारा नहीं बल्कि भगाया, और भगा करके जब कुत्ता को जब उधर किए, जब बंद किए, तो इस रूम में थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा आप, इस रूम और फोकस कीजिएगा। इधर आइए, इधर आइए। इस रूम में रहते हैं एक लेबर रहते होंगे और हमारे गांव के हैं, हमारे रिश्ते नाते में वो चाचा लगते हैं, गाँव नगर का नाता से। और मैंने पहले हम लोग जो है सभी लोग जो है एकजुट थे जिस समय मैंने इस जगह बराबर रहता था। तो एक जो है इनका आपका बाबू का क्या नाम है? बाबू आपका पिताजी का? सत्यनारायण। इनका पिताजी का नाम है श्री सत्यनारायण। और बहुत ही जो है उसने बोले कि कौन हो? मैंने बोला भाई मैं हूँ श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर, घर मधुरी, थाना पोस्टपुर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, पिन कोड 845307। फिर उसने बोला कि इस समय कहाँ से आ रहा है रे पगला? तो मैंने बोला भाई अब नहीं, मैंने तो बहुत दूर से आ रहा हूँ, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि नाइट इस जगह गुजार दूँ और सुबह में कहीं रूम खोज लेंगे, कहीं सेफ हो जाएंगे। तो बोले कि जब सबसे पहले इधर आओ। तो दोस्तों क्या हुआ कि सत्यनारायण जी भैया जो है इस रूम में लेके आए, बुलाए, बाकी हाथ पकड़ के नहीं, बाकी बोले। तो मैंने आया, उनके बाद इज्जत सम्मान किया उनका विचार को, और आदर पूर्वक मैंने आया इस रूम में। अभी ताला लॉक है, मैं दिखाता नहीं तो उस जगह बैठे, और उस जगह ये मेरे गांव के अंकल जी हैं और वो भी कुछ सेवन कर रहे थे और कुछ जो है खा पी रहे थे। तो उस समय जो है मेरे को बुलाए गए और बीच में बैठा करके, और ये बाबू को जो है, ये बालक को आप नहीं जानते होंगे, बाकी मैं कहूँगा बाबू आप पढ़िए लिखिएगा, है ना, मन दिल लगा के, ठीक है। फिर जो है इनके पिताजी जो बोले कि ये खाना में से इनको भी खिला दीजिएगा। खाना लाए थे शायद कहीं पे मेहनत मजदूरी करके, और वो खाना लेके आए थे। क्या खाना लेके आए थे? पनीर का सब्जी लेके आए थे, दाल लेके आए थे और सलाद उलाद था कुछ। बाकी मैंने जो भी, मैं तो गरीब के लिए ही जी रहा हूँ दोस्तों, आप सभी को पता है। मैं श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर, है ना, दिन रात मेहनत करके गरीबों के लिए पढ़ाई किया हूँ। तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा है, इस भाई लोगों का विचार बहुत अच्छा है। मैंने नाइट में जो है इस जगह जो है खाना खाया, और इस जगह जो है अपने जो भी सामान मेरा पास था, बेग उग सब कुछ जो है इस जगह नाइट में गुजारा किए। और सुबह ही होते ही मैंने थोड़ा सा बात विचार रखें कि अगर जी आप बुरा नहीं समझिए तो मैं आपका पास रह सकता हूँ। आपको भाड़ा जो है, आप भाड़ा लेने से पहले बोलिए एक दिन, हम भाड़ा दे देंगे, आप भाड़ा भर दीजिएगा। तो बोले कि नहीं हम अकेले रहते हैं। तो मैंने बोले ठीक है जी, जब आप अकेले रहते हैं, अकेले आपको रहने का विचार है तो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हैं, आपका अनुमति के द्वारा ही मैं चलने का योग्य हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि इस जगह जो है भैया ने नहीं रहने दिए, ओ चाचा जी सॉरी। तो मैंने इस जगह से गए, पहले एक भाई है उनसे हम बातचीत करते हैं और उसे रूबरू करवाते हैं कौन से भाई हैं और कैसे मेरे साथ क्या किए। चलिए भाई श्री सत्यनारायण भैया जी, और इनका जो है छवि देख लीजिए, थोड़ा सा इधर देखिए, नंबर लगाओ। ये जो भैया जो है इनका पास इंसानियत जो है बहुत अच्छा लगा मुझे, है ना। और मैं यही कहूँगा कि सब लोग
श्री सत्यनारायण भैया जी सा इंसानियत अपना अंदर रखे, है ना, क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हैं। बहुत लोग जो है हमारे भाई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, बाकी ऐसे ऐसे गरीब भाई लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। बाकी मैं हूँ और मैं वक्त आएगा कि इनको जो है जो भी हेल्प करूँगा, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्ची हैं, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इन लोग का बच्चा जो है पढ़ लिख करके कुछ बने और इन लोग को किसी जगह मजबूरन जो है कोई नौकरी नहीं करना पड़े। आइए फिर मैं रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले किस जगह आया था, तो दोस्तों इस जगह आया था, इस जगह आया था। और इस जगह मेरे भैया है, थोड़ा सा इधर आइएगा भैया, 1 मिनट आ जाइए, कोई बात नहीं, आप आइए, आपसे बातचीत कीजिए। ये मेरे जिगरी दोस्त हैं, आइए कैमरामैन थोड़ा सा आ गई। ये जो है भैया प्रदेशी भैया, ये मेरे जिगरी दोस्त हैं और ये बिहार के रहने वाले, बिहार की मिट्टी से हैं। और जो है इनसे जाकर आकर के बात किए, फ़ोन कर रहे थे, बाकी कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है फ़ोन उनका पास रिसीव नहीं हुआ था, शायद सो गए थे। बाकी फिर भी मैंने सुबह में आके बातचीत किया तो बोले कि रूम तो खाली नहीं है, बाकी आपको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरा जगह। तो क्या किए, फर्स्ट में तो खाना बनाए थे, फर्स्ट में खाना बनाए थे, और उसने पहले मुझे बोले कि खाना खा लो, पहले अपना इंसानियत का नाता से मुझे खाना खिलाए। तो जा करके उस जगह जो है बातचीत कराएं। आइए ना थोड़ा सोचिए, कोई बात नहीं, टेंशन मत कीजिए आपको। तो क्या हुआ कि इस जगह आए, रूम में हमको बातचीत ले लूं, बातचीत जब कराएं तो इस जगह रमेश भैया, ये महाराज जगह नहीं किए, तो ये रहे मेरे रमेश भैया जो है अभी सोए हैं। अभी जो है अब उनको जगाए थे, बाकी नहीं जगे थे। तो इनका पास आकर के बात विचार हुआ तो बोलने की कोई बात नहीं, रह जाना। अभी हम लोग 2 आदमी हैं, 3 आदमी रह रहे थे, बाकी 1 आदमी घर पे गए हैं, तो रह जाना और क्या करना है, मिलजुल के बनाना खाना है, रहना है। उन्होंने बोले बहुत अच्छा। तो जा करके जो है भैया से हमने इस जगह आकर के बातचीत की, तो भैया जी ने बोले कि कोई बात नहीं, रह जाइए। तो फिर मैंने उस जगह से बैग वोग उठा करके इस जगह आए, और इस जगह अपना जो देखिए ये बैग वोग है उस जगह रखे। और जो है उसी दिन है ना 18 तारीख को नाइट में तो उस जगह नाइट कट गया है ना, और जो है 19 तारीख को मैंने आया, 19 तारीख को काम पे भी चल गया, काम पे गया, काम किया और 800 रुपया मिला है ना। हालांकि 900 रुपया दहाड़ी है चौक से और 700 रुपया लेबर को, बाकी उसने मुझे 800 रुपया दिए। फिर भी मैंने अपने धर्मपूर्वक उनका काम किए, और काम करने के बावजूद जो है मैंने इस जगह जो है 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को मैंने काम किया। 21 अप्रैल को शाम को ही मतलब हम लोग ट्रेन पकड़े, हम भी गए और ये भैया भी गए। और इनका नाम है श्री रमेश राम, सॉरी इनका जो है श्री नहीं लगा सकता क्योंकि शादीशुदा नहीं है, बाकी इनको आदर सम्मान के साथ मैंने किया तो इसके लिए माफी। बाकी इनका जो है नाम है रमेश राम। तो रमेश राम भैया ने गए और मैं भी गया। तो इस जगह से गए रानीडीहा चौक पे, रानीडीहा चौक से जब स्टेशन गए तो 20 रुपया इसने दिए थे वो टेम्पू वाले को। तो टेम्पू वालों को मैंने उस समय तो नहीं दिया, बाकी जब स्टेशन पे गए तो 20 रुपया मैंने उस जगह दिए थे, तो नहीं लिए। तो मैंने हम लोग नरकटियागंज उतरे तो उस जगह जो मैंने 20 रुपया इनको लौटा दिए है ना। इनका हिसाब किताब इधर आइएगा कैमरामैन। और उसका बाद में मैंने उस जगह 3 दिन रहा था इसमें। अप्रैल में 19 अप्रैल, 20 अप्रैल है ना, और जो है 21 अप्रैल को। तो क्या हुआ कि 300 रुपया का मैंने खुराकी एक एक दिन का 100 रुपया जोड़ करके भैया को दिए थे। आपको रूबरू करवाएंगे, बातचीत करेंगे। तो अब जा करके जो है मैंने और 500 रुपया ये भैया को भी दे के गए थे कि भाड़ा मिला के भर दीजिएगा। तो ये भी साथ में गए तो नहीं भर पाए है ना, पैसा का काम ही है कि वो रुक जाता है। तो अब जा करके मैंने जो है बोले थे भैया कि आप जो है अगला 20 तारीख के लिए करा सकते हैं। तो हमने बोले कि ठीक है, वह तो आपका ऐसी है कि बोले थे कि अगर जो आना है तो भरना, नहीं आना है तो नहीं भरना। मैंने बोला नहीं भाई, मेरा नियम बनता है कि मैं जो जितना भी रहा हूँ पैसा देने का है ना। तो जो है इनका इसमें रूम भाड़ा होता है, महीना लगता है, जिससे जब 20 तारीख को भर दिया जाता है तो अगला 20 तारीख को बंदा रहता है। तो मैंने क्या किया कि 500 रुपया जो है दे दिए, और जो भैया नहीं भरे चल गए थे घर पे। और उसका बाद में जो है
मैंने आया कितना 6 तारीख को आया, 6 तारीख को आया तो इनका जीजा जी थे, उनका नाम था हरिंदर राम जी ने थे इस जगह। और जो है उसने बोले कि हम नहीं जानते हैं, थोड़ा आई ना भैया खाना खाएं। तो क्या हुआ कि तो जो है क्या हुआ कि देखिए मैं आप सभी को पूरा रूबरू करवाता हूँ जी क्या हुआ इस जगह। मैंने जो है ये है मेरे हरिंदर भैया, उस दिन जो मैंने 14 तारीख को आया, इधर आइए कमरा मैन, इधर आइए। ये मेरे हरिंदर भैया हैं, मेरे बिहार की धरती के शान है, आन है, बान है। जब मैंने आया तो इस जगह जो है हरिंदर भैया जी से बातचीत हुआ तो हरिंदर भैया बोले कि आप जिसको दिए हो पैसा उससे पूछ सकते हो, मैंने पैसा नहीं लिया हूँ आपको और आप नहीं रह सकते हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं अब क्या करूंगा, किधर जाऊं, है ना, मैंने भाड़ा तो दे के गया हूँ। तो बोले कि बात कीजिए। तो मैंने फोन लगाया तो भैया से 2 बार फोन लगाया, नहीं उठाया, तो एक बार और लगाया तो उठाए थे। तो बातचीत हुआ तो मैंने बोला कि हरिंदर भैया से बात कीजिए। तो बात किए तो वो बोले कि दे दिए हैं पैसा, वो रहेंगे। तो ये भैया बोले कि नहीं रहेंगे। तो बातचीत तो इन लोग में क्या हुआ अब नहीं जानते हैं। बाकी वो मेरे से बोले कि आप उसी रूम में रहिए, तो भैया बोले कि नहीं रह सकते हो। तो फिर भी मैंने बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो भैया जी बोले आप बोले कि नहीं कि मिलकर 3 आदमी भर देते हैं, बोले थे ना? हाँ बोले थे। तो मिल के 3 आदमी भर देते हैं और जो है 7 तारीख को मिल करके भर देते हैं और जब आएंगे वो तो भागा मारा जाएगा, है ना। तो हमने बोले कि ठीक है, अच्छा विचार है, हम लोग 3 आदमी मिल के भर देते हैं और जो है जब भैया आएंगे तो हम लोग मिलजुल करके जो है आपस में डिवाइड कर लेंगे, 4 आदमी में भागा मार लेंगे। तो ऐसा ही किए, हम भी 600 रुपया मिलाए और इसने तो हमने गए 7 तारीख को काम पे। तो 7 तारीख को गए तो हमने 800 रुपया कमाया, 800 रुपया कमाया तो जो है ला करके भैया को मैंने दे दिया। तो भैया जी को मैंने दिया तो क्या हुआ कि 600 रुपया जो है रूम भाड़ा भरे और 200 रुपया का राशन लाए, है ना, हो गया। फिर जो है क्या हुआ कि फिर मैंने एक बार और लाया, राशन का जरूरत था तो मैंने फिर 500 रुपया दिया, तो 400 रुपया का भैया राशन लाए और 100 रुपया मुझे वापस किया है ना, 100 रुपया वापस किए ना। देखिए मैं इंसान के नाता सब कुछ दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे भाइयों लोगों को कोई नहीं दिखा पाते हैं, बाकी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे हमारे गरीब मजदूर भाई लोग बाहर में कैसे कैसे रहते हैं, है ना। तो देखिए क्या हुआ कि जब उस समय जब भैया जी ने मेरे साथ में जैसा हेल्प किया, जैसा किया वो आप सभी को सामने दिखाई दे रहा है ना। फिर जो है क्या हुआ कि जब मैंने दे दिया तो हम लोग का हिसाब हुआ कितना तारीख हो गया जी, थोड़ा दिखाइएगा, इधर कैमरा मैन इधर फोकस कीजिए, कितना खुराक किया था उसमें, हिसाब किया था नहीं उधर, इधर नहीं, इधर वाला पहले वाला जो है हम लोग 3 आदमी थे, हरिंदर भैया थे और मूस राम थे और श्याम बिहारी पासवान, अर्थात मैं था, है ना। मित्रों जो है इस जगह भागा मारा कितना पैसा था, टोटल जो है 1882 रुपया में भागा माराया। तो जो है टोटल पैसा आ रहा था 627 रुपया 33 पैसा आ रहा था। बाकी इसने बोले भैया कि 28 रुपया, तो मैंने 28 रुपया नहीं बल्कि मैंने 30 रुपया इनको दिए, है ना। कैमरा मैंने ऊपर उठाइए, 30 रुपया दिए और साबुत भी देख लीजिए, 30 रुपया दिए। और जो है हम लोग को जो है 200 रुपया पहले दिए थे तो उसमें और 500 रुपया दिए थे तो 400 रुपया का सामान लिया, वो उसने 600 रुपया हो गया और 30 रुपया मैंने वापस कर दिए, हो गया हमारा बराबर सफा सफा 2 रुपया। हालांकि मेरा भैया ऊपर है, बाकी मेरा ऊपर नहीं है ना, कायदा से। और उसके बाद में जब रमेश भैया इधर आइएगा, जब रमेश भैया आए तो इस जगह से आइए भैया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये देखिए दिखाते हैं आप लोगों को कि ये देखिए जब जा करके जब आए थे ये भैया जो है 12 तारीख को आए थे, है ना, 5वां महीना 12 तारीख को 2026 में जब ये भैया आए रमेश राम, तो जो है इधर से खुराकी अलग अलग लिखाने लगा। देखिए 225 रुपया का मूस राम लाए और रमेश राम लाए 585 रुपया के, हरिंदर राम लाए और 40 रुपया के, श्याम बिहारी पासवान लाए 345 रुपया के, है ना। और मूस राम लाए 90 रुपया के, श्याम बिहारी पासवान लाए 210 रुपया के और रमेश राम लाए 100 रुपया के, है ना। जो है ये टोटल खुराकी जो है
15 तारीख ले जब डिवाइड हुआ तो 1595 रुपया टोटल हुआ। दोस्तों दिखा सकते हैं, देख लीजिए टोटल जो है डिवाइड हुआ तो 1595 रुपया आया। जब इसमें भागा मारा गया तो जो है आया कितना आ रहा था, 4 आदमी पर भागा मारा आया तो 398 रुपया 75 पैसा आ रहा था। तो जो है ये जो 398 रुपया 75 रुपया आ रहा था, तो इनको समझ लीजिए 99 समझ लीजिए, 25 पैसा का इधर उधर का चलेगा, है ना। 99 रुपया मान लीजिए, 399 रुपया, है ना। तो जब 399 रुपया मेरा कट हुआ, देख सकते हैं मेरा 399 रुपया जब कट हो जाएगा तो जो है मेरा जो निकलेगा 156 रुपया, है ना। जो है 156 रुपया निकलेगा, तो 156 रुपया वो देंगे। और जो है भाड़ा मिला करके 600 रुपया हम लोग भरे थे, तो 150 रुपया और जो है भैया उनका नाम है रमेश राम, तो 150 रुपया वो दिए। हालांकि 300 रुपया उन लोगों ने मुझे दिए, है ना। 300 रुपया उसने दिए, और 300 रुपया में अब जो है मेरा नहीं इन लोगों को 1 रुपया देना है, और नहीं इनको मुझे देना है ना। अब पूरा तरीका से मैं कर्ज मुक्त हूँ। अब मैंने 20 तारीख तक तो मैं रहने वाला था, बाकी जहाँ भाव नहीं वहाँ भोजन करना ठीक नहीं है मित्रों। तो मैंने जो है इस जगह से अब कहाँ जाएंगे वक्त का साथ जो है हम दिखाएंगे भी, बताएंगे भी। और हम तो जिस हाल में रहें उस हाल में समस्त माता और बहनों भाइयों लोगों को सहयोग ही करता हूँ। आप लोगों को कैमरा माध्यम के हिसाब से जो है आप सभी को दिखाई दे रहा है। और अभी इस राह में मैं अकेला हूँ, शायद कोई समय आएगा कि लाखों करोड़ों लोग मेरा इस राह पे चलेंगे और इज्जत सम्मान का ज़िंदगी जिएंगे। अपना बिहार में ही रोज़गार उपलब्ध होगा, क्योंकि मेरा नेतृत्व में अपना बिहार में इतना काम है जितना कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हर एक बिहार को, हर एक भाई और बहन जो है बिहार में आगे तरक्की के लिए जुट जाए, एकजुट हो जाए, तो बिहार में इतना काम है, इतना नेतृत्व में मेरा जो है कि कभी भी दूसरा राज्य में कोई भटकेंगे नहीं। और इस जगह दिखा रहे हैं कि इस जगह जो है इधर देख लीजिए, और ये गैस महंगी होने के कारण जो है इधर चूल्हा पे जो खाना बन रहा है देख सकते हैं। आपको कैमरा वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाई दे रहा है मित्रों। और जो है इस जगह जो है ये हरना राम भैया जो गए थे गैस वैस लेने, तो जो है बोले थे कि 250 रुपये में गैस मिल रहा है। अब जिस जगह से लाते होंगे, मैंने बोला कि भाई पर्ची उर्ची ले लीजिए, ताकि हक रहेगा, आपको अधिकार रहेगा। सीना ठोक के बोलेंगे कि इस जगह से भाई आप ही का दुकान से मैंने पर्ची लिया हूँ। बाकी ये बात को नहीं समझे। बाकी मैं चौथा स्थान पे, लोकतंत्र का चौथा स्थान पे हूँ, और मैंने सोचा था कि भाई लोगों का विचार में सजा करूँगा और लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हमारे मजदूर भाई लोग अपने जीवन को जीते हैं, और अपने जीवन को जीते हुए अपने परिवार सदन को देखते हुए इस जगह जो है गोरखपुर कृष्णा मरेश 2 का पास में रहते हैं। और इन लोगों को मजबूरियाँ का लोग फ़ायदा कैसे उठाते हैं। दुकानदार लोग जो है दिन दहाड़े जो है इन लोगों को पैसा पे डाका डालते हैं, और कितना रुपया में इन लोगों का गैस देते हैं, है ना। हालांकि ये नियम का खिलाफ है ना। सरकारी रेट जो है उससे 10-5 रुपया ही ज़्यादा दे सकते हैं। बाकी सीधे जो है 250 रुपया किलो गैस देना और लेना एक कानूनन अपराध है ना मित्रों। हम क्या बताएं, अगर जो ये सभी हमारे फैमिली, अगर ये सभी जो मैं सभी गरीब भाइयों लोगों को अपना फैमिली समझता हूँ, अगर ये सब लोग अपना दोस्त मुझे समझते, और मैंने तो अपना खून का एक कतरा इन लोगों का नाम किया हूँ, अगर ये लोग समझते तो शायद जो है इन लोगों का ये हालात नहीं होता। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया से जुड़ने वाले मनीष कश्यप से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता अभिनेता हैं जो है हमारे बिहार को तरक्की के लिए आवाज़ अपने अपने जगह से उठा रहे हैं, उसी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ मैं, कि अपने इस तमाम सारे मजदूर के पास में बीच में रह करके और इनको हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ ताकि इन लोगों को समझ में आए। भगवान से विनती करते हैं कि ताकि ये लोग समझदारी पूर्वक जो है अपने निर्णय को थोड़ा बदलें, नासा युक्त रहे, है ना, नासा का अधीन ना हो। क्योंकि मैंने इस जगह रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किसका घर में क्या है ये कोई गारंटी नहीं है। बाकी नासा जो है इतना अधीन हो गए हैं कि शाम को वोमिटी बॉडली पीना ही पीना है ना। नासा में इतना अधीन है भाई लोग जो है, कोई ना कोई नासा इन लोगों को करना है तो करना है। भाई मेरे, आप लोग नासा मत कीजिए, नासा आपको शरीर के लिए हानिकारक है ना। आप अपने बहन से, अपनी माता से, अपने बाप से प्रेम करते हैं तो सारा अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने बहन को देखिए कि आपका बहन, आपका भाई कितना जो है आपका ऊपर नाज करते होंगे कि मेरा भैया गया काम करने। बाकी नासा का अधीन होकर के अगर आप कहीं भी
आपका समस्या, आपका शरीर के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हो जाएगा, कुछ भी समस्या उत्पन्न हो जाएगा, तो बताइए आप लोगों का परिवार पे क्या बीतेगा, बताइए। और मैंने इस जगह गोरखपुर में मैंने गली गली चप्पा चप्पा छाना देखा हूँ कि बहुत लोग जो है हाइट पे चढ़ते हैं 4 मंजिल 5 मंजिल पे, बाकी जो है सेफ्टी बेल्ट लगा कर भी नहीं काम करते हैं, और नहीं पाँव में जूता है, नहीं हाथ में ग्लोव्स है ना। तो मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी आप कितने भी हाइट पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट में सेफ्टी अपना स्वयं रखें, सेफ्टी हिफाजत कीजिए, है ना। अपने शरीर को सेफ्टी में रखेंगे तब जा करके जो है आपको हक और अधिकार को कोई हनन नहीं कर पाएगा, है ना। आपको एकजुट होने का समय है, एकजुट होइए और अपने हक के लिए अपने आवाज़ उठाइए। आपका अपना साथी श्याम बिहारी पासवान, चीफ रिपोर्टर, घर मधुरी, थाना परसोत्तरपुर, पश्चिम चंपारण, पिन कोड 845307 है। और ये समाचार जो है बहुत अमूल था, क्योंकि बहुत लोग भाइयों लोग कमरा के पास में आकर के बातचीत करने के लिए कतरा रहे हैं कि क्या ये मेरा साथ में कुछ गलत ना कर दे। बाकी मैं तो कुछ गलत नहीं, बाकी इन लोगों का हकीकत दिखाने वाला था और रूबरू करवाने वाला था। जब ये हम लोग को राफ साफ हो गया इसी तारीख को, जो मैंने नाइट में जो है कहा किया कि मैंने 40 रुपया को 10 रुपया की दही लाएँ और 250 ग्राम चिवड़ा लाएँ, है ना, और 10 रुपया का जो है डालबूट लाएँ और वही जो है खा करके सोएं। भाई लोगों का एक भी दाना नहीं खाएंगे, जबकि मैं पैसा नहीं दूंगा तो इन लोगों का एक दाना भी मुझे खाने का हक नहीं है। और पूछा मित्रों, और एक बात मुझे याद आया कि रमेश राम भैया को मुझे 45 रुपये देना है, क्योंकि ये विचार जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। किसी ने 1 रुपया तो नहीं मांगा, बाकी ये मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे रमेश राम को 45 रुपये देना है। तो मेरे मित्रों, मैंने वो 45 रुपया रमेश भैया को अभी देंगे, है ना। अभी जो है मेरा उसमें से निकल रहा था रुपया जो है 306 रुपया, तो मैंने 300 रुपया प्राप्त किया हूँ। तो मैंने अभी जो है 40 रुपया दूंगा और रमेश राम भैया को दूंगा, क्योंकि वो रमेश भैया को अधिकार भी है और हक भी है। तो मैं किसी का हक तो नहीं मांगता हूँ, अधिकार तो मांगते हैं, सबका मांग करते हैं अधिकार, है ना। रमेश भैया ये लीजिएगा आपका 40 रुपया, 40 रुपया आपको देना है। ये जो है 40 रुपया रमेश भैया को हमने दे दिया ना भैया। आपको 1 रुपया भी अब नहीं ना है, बोलिए हाँ, ठीक। अब जो है मैं पूरा तरीका से मुक्त हूँ, किसी भी भाइयों का 1 रुपया कभी भी नहीं खाया हूँ और नहीं कभी खाऊंगा, और नहीं किसी ने भी भ्रष्ट अधिकारी से लेकर के कोई भी ठेकेदार हो गया, इस भाइयों लोगों को रुपया कोई भी खाएगा उसको खाने नहीं दिया जाएगा। मेरा नेतृत्व से जो है वो कानून का दोषी रहेगा और उसको कानूनी के शिकंजे में कस करके उसको कानून को सौंप देंगे, है ना। तो जितने भी हमारे भाई सोतागढ़ हैं और जितने भी हमारे परिवार हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग एकजुट होइए। और जो है इस जगह जो है आज तक ही इस जगह का स्थान मुझे प्राप्त था, और इसी स्थान को प्राप्त होते हुए भी आप लोग से यही बोलूंगा कि आप लोग कहीं भी काम कीजिए और कैसे भी काम कीजिए, बाकी आप अपने शरीर को सेफ्टी रखिए और अपने परिवार सदन को ध्यान में रखते हुए भी आप लोग हमेशा एकजुट रहिए। चाहे हमारे हिंदू मुस्लिम भाई क्यों ना हो, हमारे देश का कोई भी जाति हो, मैं सभी जाति से प्रेम करता हूँ, किसी भी जाति से वैरी नहीं करता हूँ। और मेरे सभी जातियों भाइयों लोगों से मैं यही कहूँगा कि हम सभी जो है एक ही माता पिता के औलाद हैं, अर्थात ये हमारे नेतृत्व में जो है ये जो है धरती मैया हमारी माता है, और किसी का नेतृत्व में क्या है ये पता नहीं है। बाकी मेरा नेतृत्व में यही है कि धरती मैया मेरी माँ है, और जो है ये सूरज और ये आसमान समस्त जो है हमारे देवगढ़ है जो है दिखाई दे रहे हैं। बाकी जब इसको साक्षी मान करके लोग आगे से आशा से काम करेगा और कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं अपना मन में रख करके और निसंकोच अगर जो कोई भी काम करेगा सफलता पूर्वक जो है उसको प्राप्त होगा। अगर जो कोई लालच करके कोई भी काम करेगा तो जो है उसको सफलता नहीं मिल सकता है।
क्योंकि देख सकते हैं कि लोग जो है लालच में पड़ गए कि किसी को हेल्प करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि लालच में पड़ के नहीं, निस्वार्थ जो है किसी का हेल्प कीजिए, निस्वार्थ जो है उसका जो है भावना को समझिए। मित्रों यही कहूंगा कि आज तो मैं इस जगह था, आप लोग को हक भी और अधिकार भी था कि आप लोग मांग कीजिए। बाकी खैर आप लोग मांग नहीं किए, अफसोस है। बाकी मैं जिस जगह से रहूंगा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। मित्रों आशा है, विश्वास है कि हमारे विचार आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल की घंटी दबाना ना भूलिएगा। बेल की घंटी जरूर दबाइएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। अपने भाई को सपोर्ट प्यार दीजिएगा। और मैंने हमेशा जो है सभी का शुभ चिंतक हूँ, शुभ चिंतक ही रहूंगा। और मुझे कोई नेता बनने का जरूरत नहीं है, मैंने कोई नेता बनने का सोचा नहीं हूँ, बस अपने देश में विकास करने के लिए सोचा हूँ। और जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक बिहार में विकास नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस जगह देख रहा हूँ कि हमारे गरीब परिवार में एकजुट नहीं है, एकत्रित नहीं है, संगठन नहीं है, सहमत नहीं है। क्योंकि एक बंदा कोई बोलता है आम तो कोई बोलता है इमली। भाई जब एक बोलेगा आम कोई बोलेगा इमली तो कैसे होगा? खटराज तो पैदा हो भी करेगा, खटराज तो दिख ही रहा है। इमली का कर्तव्य है खाटा देना और आम को कर्तव्य है मिठास देना। तो इसीलिए मैंने बोलूंगा कि आप लोग जो है जब एक आदमी आम भाषा बोल रहा है तो आम ही भाषा में आप जो है बोलिए, समझने का कोशिश कीजिए। मित्रों इस जगह जो है अब इस जगह से हम पहचान होंगे और जहाँ ईश्वर का देन से आप लोगों का आशीर्वाद से जहाँ हमको जाने के लायक होगा वो उस जगह पहुंच जाएंगे और अपने मंजिल को तलाश करते करते उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिस मंजिल से सबका न्याय कर सके। मित्रों आशा है, विश्वास है कि आप सभी मेरे मकसद को समझे हैं और मेरे विचार से आप लोग भी अनुमति जरूर देंगे। मित्रों पूछवा भी सकते हैं, किसी से बता भी सकते हैं कि क्या मैंने खाया एक भी दाना? नहीं खाया। हाँ बाकी हाँ इन लोगों के पास में हूँ तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं का दाना खा रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि मेरा अंदर वो महानता है, वो विचार है कि मैंने किसी का 1 रुपया खाना है क्यों नहीं सोचता हूँ। अगर से अभी भी कोई भी भाई बोल देंगे कि श्याम बिहारी आपके पास इतना पैसा है तो मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ। जिस भाई को अगर जे मेरे ऊपर नाज होगा कि श्याम बिहारी पासवान ने किसी को 1 रुपया खाया हो तो अभी आकर के मुझसे संपर्क करके मांग सकते हैं 10 रुपया या 100 रुपया या 50 रुपया। बाकी नहीं, मैंने किसी भाइयों को इस जगह 1 रुपया भी नहीं खाया हूँ। हालांकि मैं आने वाला समय में इन लोग को समस्या जो है जड़ से खत्म कर देंगे। जितना भी भ्रष्ट अधिकारी जो है इन लोग का हक और अधिकार को हनन करते हैं, हम उसको जड़ से उखाड़ कर कहाँ फेंक देंगे ससुरा पता ही नहीं चलेगा। बाकी ये लोग जब तक मेरा साथ नहीं देंगे बहुत खेत रहेगा और इस विश्वास का साथ बता रहे हैं कि तब तक बिहार का हुलिया चेंज नहीं होगा। मैं यही कहूँगा कि भाइयों एकजुट रहो, सहमत रखो, समृद्धि रखो और जो अपने हक आवाज़ जो है उठाते रहिए, है ना, उठाते रहिए। देखिए अगर जो एक बच्चा जो है नहीं रोता है तब तक उसका माँ जो है उसको दूध नहीं पिलाती हैं। अगर जो वैसा ही अगर जो अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो नेता लोग को आप लोग चुन करके उसको कुर्सी पे बैठा देते हैं वो आपको ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। मेरे मित्रों सत्य वचन सत्यमेव जयते वंदे मातरम, जय धरती में एक जय, बुद्धम शरणम गच्छामि, आपो दीप भव। मेरे मित्र मेरा मूल मंत्र है, जब इसको आप शिक्षा अध्ययन के तहत प्राप्त कर लेंगे तो आपको वो प्राप्त होगा कि आप कभी भी अंधेरा के करीब नहीं आएंगे। मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्य वचन।